सभी को बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग जो है मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं आप लोग को 1.1 हम लोग स्टार्ट किए एक्सरसाइज, ठीक है। इसमें हम लोग 1 2 3 ये 3 क्वेश्चन कल के वीडियो में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम लोग 4 एंड 5 ये 2 क्वेश्चन जो है अभी सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो अवश्य जुड़े, ठीक है। और आप वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन हम लोग को चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए आप लोग पढ़े यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। आप लोग अगर बुक होगा तो बुक में आप लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलिए आप लोग कॉपी एंड कलम ये दो आप लोग के पास रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैथ हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। चलिए मैथ हम लोग जो है बनाएंगे, अच्छे तरीके से बनाएंगे, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, हल, ठीक है। देखिए बोल रहा है कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो है पूर्णांक का वर्ग जब करेंगे उसके लिए क्या आना चाहिए, 3m या 3m+1 के रूप में होता है, ये दर्शाना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जो है इस क्वेश्चन में हम लोग लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे, माना कोई धनात्मक पूर्णांक, माना लिखेंगे कोई धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। माना कोई धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक जो है ए है, क्या है, ए है, ठीक है। चलिए अब ए जब हो गया पे अब लोग हम लोग बी क्या मानेंगे, देखिए बी क्या होगा, देखिए एम के आगे क्या है, 3 है। तो देखिए होता है क्या, फॉर्मूला होता है A = B³ + R। एम जो है, ये एम जो हम लोग देख रहे हैं ये क्यू है, क्या है, क्यू है, कोई पूर्णांक है, ठीक है। तो पूर्णांक के आगे जो यानी कि आगे जो है 3, तो बी हम लोग को क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। चलिए बी हो जाएगा 3। और जब हम लोग यूक्लिड विभाजन A = B³ + R जब लिखते हैं, कल हम आप लोग को बताए थे कि बी जब इस तरह ये फॉर्मूला में हम लोग आर जो होता है बी से क्या होता है, छोटा होता है, क्या होता है, बी से छोटा होता है। यानी अगर बी जो है 3 है तो आर हम लोग को क्या हो जाएगा, आर आप लोग से पूछेंगे आर का मान क्या हो सकता है, तो आप लोग बोलेंगे कि आर जो होगा वो बी से छोटा होगा। यानी छोटा क्या, 3 से छोटा, 3 से छोटा क्या क्या होगा, तो 0 हम लोग लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, ठीक है। 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि 3 के बराबर हो जाएंगे, बी से छोटा होता है, बी के बराबर नहीं होता, ये ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से आप लोग को ये लिखना है यूक्लिड विभाजन, यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, 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 ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है, प्रमेयिका से, ठीक है। क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, तो होता है ए बराबर, क्या होता है, ए बराबर B³ + R, क्या होता है, ए बराबर B³ + R, ये फॉर्मूला होता है। चलिए अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे जब R का मान 0 लेंगे, क्या लेंगे, R का मान, यहाँ पे आप लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जब R बराबर जो है R का मान क्या लेना है, 0, तब A का मान क्या होगा, तब A का मान क्या होगा, B की जगह पे आप लोग 3 लेंगे, ठीक है, 3Q, उसके बाद प्लस R की जगह पे हम लोग 0 लिए तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए, कोई धनात्मक पूर्णांक किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वर्ग बोला है तो वर्ग जब बोले तो हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, क्या करेंगे, स्क्वायर। यहाँ किसी धनात्मक पूर्णांक क्या माने, ए माने, इसका क्या कर देंगे हम लोग, स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तब यहाँ पे हम लोग देखेंगे A² का मान जो हो जाएगा हम लोग का, 3Q में 0 जोड़ेंगे तो 3Q ही रहेगा, ठीक है। अब 3Q का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब 3Q का हम लोग स्क्वायर जब करेंगे तो क्या आएगा, तो आप लोग बोलेंगे 9Q², क्या हो जाएंगे, 9Q²। अच्छा बताइए 9Q² में क्या कॉमन आप लोग को दिख रहा है, तो देखिए कॉमन लेना है 3, कितना कॉमन लेंगे हम लोग, 3 कॉमन लेंगे। जब 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3Q², ये रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3Q को हम लोग क्या इस तरह लिख सकते हैं, 3M लिख सकते हैं। आप बोलेंगे कि M कहाँ से, आप लोग बोलेंगे M कहाँ से लाएं, देखिए M कहीं से नहीं लाएं, हम M बराबर यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिख देंगे, एक लाइन लिखेंगे जहाँ M बराबर जो है, M बराबर 3Q² ले लिए, यानी M का मान जो है 3Q ले लिए। M का मान क्या लिए, 3Q², M की जगह पे हम लोग 3Q² ले लिए, ठीक है। ये मान लिया, अपने से मान सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग जो है R का मान 0 लिए थे, आप लिखेंगे यहाँ पे जब, यहाँ पे हम लोग लिखते थे, जगह कम है, ठीक है, यहाँ पे नीचे आप लोग को दिखेगा नहीं, ठीक है। चलिए यहाँ लिखेंगे जब अब की बार R बराबर, क्या लिखेंगे, R बराबर 1 हो, ठीक है। R का मान क्या हो, 1 हो, तब A का मान क्या होगा, चलिए A का मान हम लोग ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3Q और प्लस क्या हो जाएगा, R की जगह पे हम लोग 1 लिए हैं, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर यानी कि वर्ग बोला है तो स्क्वायर तो करना पड़ेगा, किसी धनात्मक पूर्णांक हम लोग A माने हैं, अब इसका वर्ग जो है 3M+1 के बराबर होता है, ये के रूप में होता है, ये दर्शाना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्क्वायर करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे, दोनों को जब स्क्वायर करेंगे तो आप लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि 3Q+1 का होल स्क्वायर, यानी A+B का होल स्क्वायर आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। चलिए आप लोग को फॉर्मूला आता है, नहीं आता है तो हम बताते हैं अभी, ठीक है। चलिए देखिए
यहाँ पे a प्लस बी, ए कौन है 3q है, अब b कौन है 1 है, तो 3q का हम लोग को क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग लिखेंगे 2ab, यानी कि 2 इंटू ए क्या है 3q है, उसके बाद b 1 है, प्लस b का स्क्वायर हम लोग ये लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3q का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9q स्क्वायर, क्या आएंगे 9q स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस 6q हो जाएंगे, उसके बाद प्लस 1। अब यहाँ पे आप लोग को बोलेंगे कि ये दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ से हम लोग दोनों में कॉमन हम लोग जो है 3 ले लेंगे, कितना लेंगे 3 कॉमन लेंगे, ठीक है। 3m प्लस 1 लाना है, ठीक है, ठीक है। यहाँ से 3 कॉमन जब लेंगे तो 3 जो है 9 कितना बार में 3 बार में, और q का स्क्वायर बच जाएंगे, और 3 का यानी कि 6 2 बार में आएंगे, ठीक है, q रह जाएगा। अब 1 से कॉमन नहीं आएगा तो लास्ट में हम लोग 1 लिख देंगे, क्या करेंगे लास्ट में इधर बाहर में हम लोग 1 लिख देंगे। चलिए अब इसके जगह पे हम आप लोगों को बोले कि 3, और इसके जगह पे हम लोग m लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं m प्लस 1, ये 1 प्लस 1 लिखे और इसके जगह पे m लिख दिए। और यहाँ पे आप लोग को एक लाइन लिखना है, क्या लिखना है, जहाँ m बराबर जो है m बराबर हम लोग क्या किसको लिखे, किसके बराबर m लिखे, तो 3q, यहाँ लिखेंगे 3q स्क्वायर और प्लस 2q के बराबर के जगह पे m लिखे, ठीक है, ये लिख दिए। बस आप लोग इतना सारा लिख देना है। किसी धनात्मक पूर्णांक को लिखें, किसी धनात्मक पूर्णांक को a माने, ठीक है, इसका वर्ग, क्या बोला था, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1, किसी धनात्मक पूर्णांक को हम लोग a माने, इसका वर्ग किए तो देखिए 3m आया, उसका 3m प्लस 1 आया, ठीक है, या हम लोग बस दर्शा दिए, ठीक है, ये दर्शाना था, ठीक है। अब देखिए लास्ट में आप लोग को लास्ट में क्या लिखना है, 2 लाइन लिखना है, क्या लिखना है, चलिए ये ध्यान देना है, यहाँ पे लिखना है अतः, ठीक है, अतः लिख देना है। और यहाँ से जो लिखा है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, बस यहाँ तक लिख देना है। हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं किसी धनात्मक पूर्णांक, किसी धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक, ठीक है, m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, आप लोग को लास्ट में लिख देना है इतना सा, ठीक है। ये आप लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, यानी 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के का रूप का होता है। चलिए अब केवल घन पूछा है, ठीक है, यहीं पे यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, इसका क्या है सेम क्वेश्चन है। तो हम लोग देखिए वर्ग की जगह पे क्या लिखेंगे, घन लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, घन लिखेंगे। तो आप लोग को यहाँ पे वर्ग की जगह पे क्वेश्चन देखिए घन दिया हुआ, ये 5 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ m के लिए 9m, क्या लिखा है 9m और 9m प्लस 1, ठीक है, 9m प्लस 1 इंटू 9m प्लस 8 के बराबर होता है, के रूप के होता है क्या, ठीक है। चलिए वही दे किसी धनात्मक पूर्णांक को हम लोग क्या मानेंगे, a मानेंगे, ठीक है। चलिए अब a जब माने तो यहाँ पे b का मान 3 नहीं हुआ, ये ध्यान देना, आप लोग मिटा देते हैं थोड़ा, ठीक है। एक यहाँ से हम लोग को जो है, एक मिनट, बी, ये किसी धनात्मक पूर्णांक को a माने, अब b का मान आप यहाँ पे आप लोग को पूछेंगे तो क्या होगा, ठीक है। b का मान जो हम लोग को हो जाएगा, m के आगे क्या है 9 है, तो b का मान हम लोग को 9 हो जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएंगे 9। अब चलिए 9 यहाँ पे हो गया b का मान। अब r जो होता है b से क्या होता है छोटा, आप लोग को बताए थे, यानी कि r जो होता है वो b से छोटा, तो b हम लोग को 9 है, तो 9 से छोटा हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 से छोटा हम लोग देखिए 0 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, एंड सो ऑन कहाँ तक 8 तक ही लिख सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान देना 8 तक लिख सकते हैं, ये ध्यान देना है, यानी b से जो है वो छोटा होता है r का मान। चलिए अब फिर सेम यहाँ पे आप लोग लिख देना यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से क्या होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग को जो है थोड़ा बनाना पड़ेगा, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ पे देखिए हम लोग जो है यहाँ पे a बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ लिखेंगे जब, क्या लिखेंगे जब r का मान 0 लेंगे, r का मान क्या लिए हम लोग 0 लिए, तब देखिए यहाँ पे किसी धनात्मक पूर्णांक को हम लोग माने a, b हम लोग को हो जाएगा 9 और q प्लस r के जगह पे क्या लिखेंगे 0, क्योंकि r का मान हम लोग क्या लिए 0। अब देखिए आप क्वेश्चन पढ़िए, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन बोला है, हम लोग किसी धनात्मक पूर्णांक लिए, माना कोई धनात्मक पूर्णांक, किसी धनात्मक पूर्णांक को लिए, लेकिन इसका क्या पूछा है घन, तो घन के लिए आप लोग को क्यू करना पड़ेगा, क्यू हम लोग दोनों तरफ करेंगे, यहाँ पे भी क्यू और यहाँ पे भी क्यू, यानी कि दोनों तरफ घन, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जब सॉल्व करेंगे 9q में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9q का होल क्यू हो जाएगा। अब 9q को जब 3 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा, यानी कि 729 और उसके बाद क्यू पे होल क्यू, ये हो जाएगा, ठीक है, 729 क्यू। अब यहाँ से आप लोग को बोलेंगे कि क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो यहाँ से आप लोग को 9 कॉमन लेंगे, हम लोग क्या लेंगे 9 कॉमन लेंगे। तो 9 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से हम लोग क्या बचेगा, 9 जब हम लोग यहाँ पे कॉमन लेंगे तो 81 बचेगा, और क्यू का
क्यू बचेगा, ठीक है। अब ये हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं इस तरह 9m। आप लोग बोलेंगे कि m कहाँ से लाएं, ठीक है। चलिए आप लोग को बता देते हैं m कहाँ से लाएं। तो m हम लोग जो है m जो है इसके बराबर लिखें, क्या हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, जहाँ m बराबर क्या लिखें, m किसके बराबर लिखे हैं, 81 क्यू पे क्यू, ठीक है, इसके बराबर लिखें। ये आप लोग को लिख देना है। चलिए अब r का मान हम लोग जब 0 लिख के देखें तो ये आया 9m आ गया, ठीक है। अब चलिए लिखेंगे जब, क्या लिखेंगे, जब r का मान हम लोग 1 लेंगे, क्या लेंगे, 1 लेंगे, तब हम लोग देखते हैं क्या होगा, ठीक है। चलिए तब हो जाएगा a बराबर हम लोग लिखेंगे 9q और प्लस r के जगह पे क्या लेना, कितना लेना है, 1। यहाँ घन बोला है तो हम लोग तो पावर 3 दोनों में कर देंगे, ठीक है। इधर भी q, इधर भी क्या हो जाएगा, q हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से आप लोग को कुछ दिखा, आप लोग देखे होंगे 9q प्लस 1 का होल क्यू, तो यानी a प्लस b का क्या आ गया, होल क्यू आ गया। चलिए a प्लस b का होल क्यू आप लोग को आता है, चलिए आप बताते हैं। होता है ए क्यू, क्या होता है, ए क्यू यानी 9q का क्यू, ठीक है। उसके बाद क्या होता है प्लस 3a² भी, 3 गुना ए किसको बोले, 9q को बोले, ठीक है। 9q का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मिटाते हैं, 3a² होता है 9q का स्क्वायर, उसके बाद क्या हो जाएगा गुना b, ठीक है। 3a² b और उसके बाद होता है प्लस 3ab², लास्ट में हम लोग लिखेंगे b का होल क्यू यानी कि बी क्यू, ठीक है। चलिए इसको जब सॉल्व करेंगे 9q को 3 बार गुना करेंगे, 9q को 3 बार गुना करेंगे तो 729q का होल क्यू आएगा। 729 का 729 और क्यू पे क्यू, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद प्लस यहाँ पे देखिए 3 और 9q को 2 बार गुना करेंगे तो यानी 81 हो जाएगा। 81 को 3 से गुना करेंगे 243 हो जाएंगे और क्यू का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से प्लस 9q और 3 को गुना करेंगे 27q हो जाएंगे। लास्ट में लोग को 1 का होल क्यू करेंगे यानी कि 1 को 3 बार गुना करेंगे तो 1 ही बचेंगे। चलिए अब यहाँ से अब देखिए आप लोग यहाँ से कॉमन हम लोग क्या ले सकते हैं, ठीक है। चलिए कॉमन हम लोग 9 लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे, कॉमन 9 लेंगे। 9 जब कॉमन लेंगे यहाँ पे, 9 जब कॉमन लेंगे तो हम लोग का क्या बचेगा, यहाँ पे 81 क्यू पे क्यू बच जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग को क्या बचेगा, 27q का स्क्वायर बचेगा और लास्ट में 3q बचेगा, ठीक है। और ये 1 तो कॉमन में आएगा नहीं, इसीलिए इसको क्या करते हैं हम लोग, बाहर में लिख देंगे प्लस 1, इस तरह लिख देंगे, ठीक है। आप लोग को यहाँ तक इस तरह करके लिख देना है और उम्मीद है आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। चलिए वीडियो कैसा, यानी कि आप लोग को समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और हम लोग क्या दूसरे सब्जेक्ट को भी हम लोग यानी कि स्टार्ट कर दें तो आप लोग कमेंट करके बताना है, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम लोग दूसरे सब्जेक्ट को भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोग जो है 9, इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, m लिख सकते हैं, इसके जगह पे क्या लिखेंगे, m, और ये प्लस 1 लिख देंगे। अब आप फिर बोलेंगे, आप लोग क्या बोलेंगे कि m कहाँ से लाएं, तो हम लोग यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे, ठीक है। एक लाइन क्या लिखेंगे कि जहाँ m जो है किसके बराबर लिखे हैं, 81 क्यू पे क्यू और 27q स्क्वायर और प्लस 3q, इसके जगह पे हम लोग लिखे हैं किसको, m को, ठीक है। ये ध्यान देना है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे 9m प्लस 1, अब इससे आगे हम लोग r का मान 2 भी ले सकते हैं तो 9q प्लस 2 तो 9m प्लस 8 भी वो भी आ जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक देख लिए, ठीक है, कि किसी भी धनात्मक को हम लोग पूर्णांक को होल क्यू किए तो 9m और 9m प्लस 1 आ गया। तो लास्ट में आप लोग को 2 लाइन क्या लिखना है वो आप लोग को बता देते हैं, बस वही लिखना है। क्या लिखना है, अतः लिख देना है यहाँ पे, अतः यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और यही भी लिख देना है किसी धनात्मक अपूर्णांक का घन किसी पूर्णांक m के लिए 9m या 9m प्लस 1 9 और या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। बस यहाँ पे वही लिखना है, वर्ग के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, घन, ठीक है। यहाँ पे लिख देना है रूप के रूप का होता है, इतना सर आप लोग को लास्ट में कॉपी के लास्ट में लिख देना है। तो आप लोग को यहाँ तक हम लोग जो है ये सॉल्व कर चुके हैं, ये 5 नंबर भी समाप्त हो गया। तो हम लोग को एक्सरसाइज 1.1 जो है क्लियर हो गया। उम्मीद है आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो है हम लोग को 1.2 के साथ हम लोग मिलेंगे, ठीक है। और आप लोग ऐसे ही तैयारी अच्छे तरीके से कीजिए और यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट, आप लोग दोस्तों में अवश्य शेयर करें, ठीक है। चलिए ऐसे ही ताकि किसी का भी मैथ्स या कोई भी यानी कि सब्जेक्ट ये मैट्रिक का कोई भी यानी कि नहीं छूटे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आप लोग को यानी कि नहीं छोड़ना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।